अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो आपको खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म का एक एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, हाल ही में हमने देखा विमेन वर्ल्ड T20 खत्म हुआ साउथ अफ्रीका में, जिसको ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत पर इसका अख्ताम हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम वो वाहिद टीम है जनाब विमेन क्रिकेट के अंदर जिन्होंने 13 टाइटल्स जीते हैं अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, जिसमें 6 T20 के हैं, 6 वनडे के हैं और एक उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था जब अभी हाल ही में विमेन क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया था। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें हमारी टीम शुरू की 4-5 टीमों में कहीं भी नजर नहीं आती। इस वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम का 7वां नंबर रहा। आखिर कौन सी वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं कि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरह से बाकी टीमें करती हैं? क्या उनको मौके नहीं मिलते? क्या उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती? अगर सब कुछ मिलता है तो फिर ऐसा क्यों है? इन तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए आज जो मेहमान क्यूरेटर्स पर मौजूद हैं, अगेन ही हमारी खुशनसीबी है, आप साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। आपके तमाम भाई पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, ये एक इट सेल्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सातों भाई माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से रिप्रेजेंट किया। इन्होंने साइड मैचेस भी खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ और बड़े जबरदस्त कोच हैं। इनके लगाए गए कई पौधे आज तनावर दरख्त की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद हैं और इसका समरा उनको मिल रहा है। नन अदर देन जनाब महमूद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करके कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे जब रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इससे पहले तो कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं किए, तो आपने जब वुमेन क्रिकेट के बारे में मुझसे पूछा तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल। हामी भर ली। तो अब इंशाल्लाह ताला देखें क्या होता है। नहीं है तो बड़ी आपकी जरा नवाजी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे साथ आके गुफ्तगू कर सकें। इससे पहले कि हम वुमेन क्रिकेट को थोड़ा सा डीप में जाकर स्टडी करें, थोड़ा सा अगर आप ये जो वुमेन्स वर्ल्ड T20 खेला गया है इसमें सिवाय एक आयरलैंड के मैच के हम कोई मैच नहीं जीत सके, ओवरऑल परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की क्या कहेंगे ये जो हाल ही में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है? देखिए, जो वर्ल्ड कप जो है, हमारी टीम जो है, जो जो स्टैंडर्ड दूसरी टीमों का हमारे से हाई है। फिटनेस प्रॉब्लम, फिटनेस जो है वो हमारी दूसरों से कम है। दूसरी टीमें जो है इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, इनकी फिटनेस हमारे से बहुत अच्छी है उन वुमेन्स की। तो इस वजह से भी एक तो फिटनेस हम compete करते हैं बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नई टीम जो आयरलैंड है इनसे। तो इनकी एक तो क्रिकेट नहीं खेली जाती है और आयरलैंड में भी इतनी क्रिकेट नहीं होती, तो इसीलिए भी कभी हम हरा देते हैं, लेकिन अक्सर हम हार भी जाते हैं उस टीम से भी। तो बड़ा इशू जो मेरे नज़र में है वो फिटनेस का है, क्योंकि हमारी बच्चियों में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी ताकत नहीं है जिसकी वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज जब स्किल के ऊपर या किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जब हम आ जाते हैं तो उसमें हम एक दो मैच जीत जाते हैं, और वो भी उन टीमों से जो कि हमारे लेवल की फिटनेस रखती हैं। सही बात है, हमने आयरलैंड को ही हराया था जिससे मुनीबा ने पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाई थी। अभी आपने फिटनेस की बात कही, तो क्या मौके इनको नहीं मिलते या इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जहां पर ये ट्रेनिंग कर सकें पाकिस्तान में? देखिए, बात दरअसल ये है कि फिटनेस, एक तो हमारी जो वुमेन्स की, जो आपको पता है हमारा कल्चर जो है उसके अंदर वुमेन्स की एथलेटिक इतनी अच्छी नहीं है, और फिर हमारे खाने पीने जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, और जो बच्चियां क्रिकेट खेलती हैं वो इतने अच्छे घरों के से नहीं आती, तो उनकी फ्राक भी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके फिटनेस का इशू तो रहता है। लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं उनकी फिटनेस हमसे बेहतर है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जिसकी वजह है कि हम कंपटीशन तो कर लेते हैं, लेकिन वो भी कभी हम किसी बॉलिंग या बैटिंग में चल जाएं तो हम उसको टीम को compete कर लेते हैं, हम जीत जाते हैं। अदरवाइज हमसे तो 120 130 रन बड़ी मुश्किल से होते हैं ट्वेंटी हम्म। T20 में। अब बाकी टीम्स तकरीबन 200 पे भी चली जाती है। मैंने देखा था अभी हाल ही में इंग्लैंड ने 200 किया था। तो महमूद भाई, इनके टूर भी अनफॉर्चुनेटली उस दर्जे पर नहीं होते जितने हमारी बाकी जो इंटरनेशनल टीम्स खेलती हैं। पाकिस्तान के बहुत कम टूर्स होते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? हम क्यों अपनी लड़कियों को देखिए, बाहर भेजकर क्रिकेट नहीं खेलवाते?
नहीं, जब इससे पहले PWCC क्रिकेट कंट्रोल करती थी, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट कंट्रोल, एक कंट्रोल कॉरपोरेशन थी जो क्रिकेट चलाती थी 2000 में से ले 2004 में आई थिंक PCB में IWCC खत्म हुई तो वो ICC के पास चली गई वुमेन क्रिकेट। तो फिर उन्होंने, क्योंकि उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है PCB से करते हैं, उन्होंने फिर ICC ने PCB से किया, तो क्रिकेट जो है ना चली गई अब BCC के पास, अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो इससे ये हुआ कि उससे पहले जो चलाते थे वो इंडिविजुअली एक थी शाहिदा खान, जो क्रिकेट को क्रिकेट चलाती थी अपने पैसों से। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को अगर खड़ा करने में मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को चलाने में जो उन दो शर्मीन खान और फायजा खान, इन्होंने क्रिकेट को स्टार्ट लिया है पाकिस्तान में, सारे मौलवियों से और सारी एसोसिएशन से, ग्राउंड में नहीं मिलते थे, सारी वो जो जितनी भी वो बैट जो मुश्किलात थी वो इन्होंने हल करने के बाद पाकिस्तान टीम को, ये टूर करती थी, पाकिस्तान में खेल नहीं सकती थी, तो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को जो है ना पाकिस्तान को जिंदा रखा, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम आज क्रिकेट खेल रही है। शाहिदा खान ने तो मेरे ख्याल में अभी किताब भी लिखी है ना, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के नाम से, और बड़ी जबरदस्त शाहिदा किताब खान है। ने नहीं शाहिदा खान ने नहीं लिखी, ये इंडियन कोई एक उषा नाम की कोई है, उसने क्या नाम ये किताब शाया की है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट का पूरी हिस्ट्री अंदर उसने मेंशन की हुई है। तो वो, हाँ, शाहिदा खान से उन्होंने सारी मालूमात लेके सारे क्रिकेट किस तरह शुरू हुई पाकिस्तान में और किस तरह इन्होंने स्ट्रगल की, वो सारी चीजें जो है ना उसके अंदर हैं। तो जब 2004 में शायद ये वर्जन वो IWCC खत्म हुई, तो उसके बाद ICC के पास चला गया, तो उसके बाद PCB ने हैंड ओवर कर दिया क्रिकेट। तो जब शाहिदा खान क्रिकेट चलाती थी, उसका टोटल पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान से ये बड़ी मुश्किल से अपनी फेस वैल्यू पर बच्चियों को क्रिकेट खेलने के ग्राउंड के लिए लेके आती थी। तो वो उनको क्रिकेट खेलने के लिए कोई टोटल हार्डली 14 या 15 लड़कियां ये पूरे पाकिस्तान से जिनको जानती थी, उनके वहां से बच्चियों को लाके क्रिकेट सिखाने के बाद इसने क्रिकेट को प्रमोट किया और क्रिकेट को ऊपर लेके आई। तो ये जो आप अब, तो उसके बाद जब क्रिकेट BCC के अपने बोर्ड के पास गई, तो इन्होंने फिर क्रिकेट शुरू की। तो क्रिकेट जब शुरू हुई तो अब लड़कियां जहां पर खाली 15 क्रिकेट पाकिस्तान में खेलती थी, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते हुए 100 पे आई, 100 पे। अब तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ही क्रिकेट खेलता है। तो उसके बाद ये अगर compete नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये, क्योंकि शाहिदा खान जिस वक्त चलाती थी, उसने इंडिया से पाकिस्तान मैच खेले, वेस्ट इंडीज से भी मैच खेले, टेस्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्म की उन्होंने। उस वक्त टोटल वही 14 लड़कियां क्रिकेट खेलती थी, जिसमें 7 लड़कियां थी जिनको थोड़ी क्रिकेट खेलनी आती थी, बाकी सब जो थी ना वो बॉल पिकर थी। तो उसने जिस तरीके से पहले अपने, उसने बहुत सारे कोचेस भी रखे, और उन्होंने पहले, और लास्ट कोच मेरा ख्याल उनका मैं था। तो उन्होंने जब उस वक्त जो वेस्ट इंडीज में एक वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड में मैं गया था इनके साथ हॉलैंड, तो वहां पर हमने 2 मैच जीते थे हम आयरलैंड से, जिससे मैच जीतते हैं, इससे हमारा मैच ये स्कॉटलैंड से मैच था शायद, तो हम वो जीत रहे थे मैच, तो वहाँ एम्पायर से एक डिसीजन जज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये लोग मैच हारे, वरना वो मैच जीते तो हम क्वालिफाई कर जाते। तो उस वक्त वही यही लड़कियां थी जो पाकिस्तान में बाद में ये सना मीर हो गई, बतूल फातिमा हो गई, ये इनकी शाहिदा शाह हो गई, तो ये क्रिकेट खेलती थी उस वक्त। ये इन्होंने ही क्रिकेट को जो है ना, फिर जब PCB में गई है तो यही क्रिकेट को लेके ऊपर, फिर इन्होंने एक वेस्ट इंडीज का टूर यहाँ आई वुमेन, एक तो 5 वनडे मैच खेले थे और एक टेस्ट मैच खेला था, उसमें भी इन्होंने, उस वक्त मैं ही कोच था, तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत 5 मैच में से 3 मैच ये हारी और 2 जीती। जब शुरू में पहली दफा, मैं थोड़ा सा किस्सा आपको सुना दूं, जब शुरू में पहली दफा मैंने कहा कि मुझे एक बात, सिकंदर ने कहा कि यार वो वुमेन एक वो कप्तान है, वो मुझे कह रही है कोच दो। तो मैंने उससे कहा कि यार मैंने इनको देखा तो है, लेकिन जिस तरह कोचिंग लेती हैं तो ये बहुत वीक कोचेस के साथ काम करती हैं, तो मैं जाऊंगा जरूर, मेरे पास टाइम नहीं है, UBL से मैं नहीं ले सकता छुट्टी वगैरह। तो मैं उससे मिलने चला गया शाहिदा खान से। तो शाहिदा खान ने मुझे कहा कि सर आप, वो मेरा टेस्ट ले रही थी, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े कोचों के साथ उसने काम किए हुए थे, तो उसने
मुझे बोला कि आप कैसे, मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कहना, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, तो आप मुझे बताएं क्या करूं। कहती है सर आप सुबह के 7 बजे आके टाइम दे सकते हैं, या 6 बजे, सुबह दिन जल्दी चढ़ जाता था, तो आप 7 बजे या 6 बजे भी आए तो मैं अपनी टीम की प्लेयर ले आऊंगी, आप हमें कोचिंग करें। सही। मेरा ख्याल ये उसने मुझे टेस्ट कर, हाँ मुझे टेस्ट करने के लिए उसने मुझे ये कह दिया, मैं ले गया। इन्होंने नेशनल बैंक का ग्राउंड ये लेते थे, सुबह ही सुबह हम चले जाते थे। ये टोटल 11-12 लड़कियां थी। मैंने स्टार्ट की, ट्रैकिंग की ट्रेनिंग देना शुरू की। ट्रेनिंग देने के बाद कुछ बच्चियों में बहुत टैलेंट था और बाकी सारी एवरेज, बिलो एवरेज थी। तो फिर जब वेस्ट इंडीज की चीज आने लगी तो इसने मुझे कहा कि यार कप्तान, कोच साहब, हम जो है जीतेंगे कि नहीं। मैंने उसको कहा देखो बात सुने, मैंने तो वुमेन क्रिकेट को कभी खेलते हुए देखा नहीं है, और आप मुझे कह रही है जीतने का, मैं आपको अभी कैसे कह सकता हूँ। सही बात है। तो मुझे अच्छा, फिर भी मैंने उसको कहा कि आप मुझे बताओ, स्कोर शीट निकाल के दो किसी वुमेन क्रिकेट की, जो क्रिकेट जिन्होंने कोई मैच कोई मुझे दो। उन्होंने इंटरनेट से मुझे वेस्ट इंडीज का और पता नहीं किसी साउथ अफ्रीका किसी के मैच की स्कोर शीट दी। मैंने स्कोर शीट देखी, मैंने वहां से सारा ज्यूम कर लिया। 170 या 180 रन बने हुए थे मैच में, दूसरी टीम ने बनाए हुए थे 160 और वो मैच हारी हुई थी। मैंने जब वो स्कोर शीट देखी, तो स्कोर शीट में मैंने देखा कि एक्स्ट्रा 50, और दूसरी टीम की स्कोर शीट देखी मैंने एक्स्ट्रा 60। ओहो, और टीम का स्कोर 100, जो टीम प्लेयर था, बैट से जो रन हुए हैं वो 100 के करीब हुए हैं, या 110 हुए हैं। मैंने कहा कप्तान ये तो, मैंने कहा क्योंकि ये भी बहुत वाइड कराती थी। मैंने बोला सबसे पहले मैंने इनकी वाइड को कंट्रोल करना शुरू किया उस वक्त वाइड को कंट्रोल, लेकिन वो फिर भी 40 से ज्यादा वाइड होती थी, खाली इनकी नहीं, दूसरी टीम की होते। इसी तरह मैंने फिर प्लेयरों को जो है सेट किया, और सेट करने के बाद इनको उस लेवल का बनाया कि यार मैच में कोई एक 50 कर ले, या कोई 30-40 बना ले, तो 100-110 के बाद जितने रन हो जाएं, उसके बाद वो एक्स्ट्रा जितने भी होंगे वो बोनस होंगे। तो इस तरह मैंने उसको, देखो कप्तान पहले 2 मैच हम हार रहे हैं। मुझे कहती है सर आप ये बोलते हैं ना जब मुझे कि हम पहले 2 मैच हार रहे हैं, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने उसको कहा कप्तान जी बात ये है कि जब उसकी स्ट्रेंथ का ही मुझे नहीं वेस्ट इंडीज का पता, मैं आपको कैसे बोलूं कि हम जीत जाएंगे मैच। सही बात है। मैंने सही उसको बात। मैंने मैंने इसको ऐसे ही कहा, चलो ठीक है पहले 2 तो आप सोच लो, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। पहले इत्तेफाक ये हुआ कि पहले 2 मैच हुए, हम दोनों हार गए। अब मैंने उनकी स्ट्रेंथ और वो चेक कर ली, फिर मैंने इनके ऊपर वर्क कराया, उसके ऊपर जहां जहां पे वो हम उनको फुलफिल कर सकते थे। फिर मैंने हमारी बॉलिंग अच्छी थी, स्पिन अटैक हमारा बहुत अच्छा। तो मैंने उसको कहा देखो 170 रन करने हैं आप लोगों ने, अगर आप 170 रन नहीं करेंगे तो आप आप जीत भी तो खैर नहीं सकते, लेकिन वो 170 में डाउट था कि वो तो जीत ही जाएंगी, क्योंकि वो इतनी, एक तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी उनकी रीच इतनी बड़ी, वो इतने जोर की शॉटें मारती थी। हमारी प्लेयर की लड़कियां उनकी उनकी बच्चियां लग रही थी, बेटियां लग रही थी, वो जब वो ग्राउंड पे का वो वेस्ट इंडीज की टीम खेलती थी। तो बस वो ऐसा ही हुआ कि अगले मैच में उन्होंने कर लिए 200 170 प्लस कर लिया, हम वो 4-5 रन से वो जीते, दूसरा भी मैच जीत गए। तो इस तरह ही इनका सफर चला। सही सही। अच्छा, अभी आपने बाउंड्रीज की बात कही या शॉट्स की बात कही। पाकिस्तान की वुमेन टीम बाउंड्री के अंदर भी दुनिया में 7वें नंबर पर है। यानी नॉर्मली हम ग्राउंड शॉट्स खेल के रन बनाने की कोशिश करते हैं, बाउंड्रीज हमसे नहीं लग रही होती। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने वो कोचेस, जैसे आपने कोचिंग की है इनकी, जिस तरह हम अपनी मर्दों की टीम के लिए फॉरेनर्स बुला लेते हैं, हर चीज में हमें फॉरेनर चाहिए, गोरा ही चाहिए हमें, तो क्या इस तरफ नहीं सोचा पीसीबी ने कि यहाँ भी कोई ऐसा बुला ले जो कम से कम इनको फिटनेस पर तो इनकी काम कर सके? नहीं, काम एक और मैं आपको बात बताऊं, काम ये सब सही कर रहे हैं, जितने भी कोचेज हैं, हर चीज, हर एक ही तरह की कोचिंग होती है, कोचिंग के कोई चेंज नहीं है। मैं हर एक कोई अपने स्टाइल से करता है, मैं अपने स्टाइल से करूंगा, आप कोच होंगे आप अपने स्टाइल से करेंगे। कोचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता है ना, आपको उसकी साइकी प्लेयर की पढ़नी आनी चाहिए, कि वो किस तरह आपसे क्या नाम सीखेगा, और वो किस तरह बिहेव करेगा जब आप उसको फीड करेंगे। एक्चुअली ये जो बच्चियां हैं, इनको ये लोग ये क्या कहते हैं, इनको फीड करते हैं लड़कों की तरह। लड़कों की सोच और लड़कियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, सही है।
तो आप कहते हैं कि वो लड़कों की तरह कर ले काम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उमर रशीद भी कोच थे इनके और मोहतसिम रशीद भी कोच थे जब ये बने। उस वक्त मैं वो इनके साथ नहीं था, बोर्ड के साथ। मैंने मोहतसिम को और उमर दोनों को कहा, मैंने कहा यार तुम लोग लड़कों की तरह नहीं करो, इनको देखो तो सही इनकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके मुताबिक इनको फीड करो। तुम लोग उनको लड़कों की तरह शॉट खिलाने चले जाते हो, उनकी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको नहीं खिलाते हो, तो उनसे आप कैसे परफॉर्मेंस ले सकते हो? ये मैंने मैचों में देखा है इनको, ये लोग शॉट मार के रन बनाने की कोशिश करते हैं, ये लोग टेक्निकल खेलने की कोशिश ही नहीं करते। ये बॉल को खेलने के बजाय बॉल को मारती हैं। मारना नहीं होता, बॉल को खेलते हुए मारते हैं। ये लोग मारते हुए बॉल को मारते हैं। तो इसकी वजह से इनका प्रॉब्लम एक ये है। वो जो ऑस्ट्रेलियन और वो जो साउथ अफ्रीकन ये वो प्रॉपर क्रिकेट खेलती हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस भी है, फिर उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, फिर उनके फ्रेम ऑफ माइंड जो देने वाले हैं वो बहुत विजन रखते हैं, बताने का तरीके का रखते हैं। हमारे उसमें जो अच्छा कर देता है उसके ऊपर ये लोग कहते हैं वेल डन यार, वाह, ये उसी के ऊपर हाथ रख के चलते हैं। ऐसा इन कोचेस को करना नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस लेने के लिए सबको आपको कलेक्टिवली हर एक को एक जैसा देखना है। ये लोग एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक जैसा नहीं देखते, बल्कि ये जो परफॉर्म कर रहा था उसी के पीछे लग जाते हैं, जबकि जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको फीड करना चाहिए, उसको उसकी अनाउंस कर देनी चाहिए क्रिकेट। तो उससे ये है कि आप जब वो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, तो ये क्या करते हैं, जो कर रहा होता है उसको तो पुश करते रहते हैं, और जो बेचारा नहीं कर रहा होता उसको अनाउंस करने के बजाय उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। तुम नहीं कर अच्छा, रही हो, क्या कर रही हो, जो कोई तरीका है? यहाँ एक चीज और भी होती है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा, जब मैं आपके साथ गुफ्तगू करने से पहले मैंने स्टडी किया, तो बहुत सारी हाँ लड़कियां अनफॉर्चुनेटली जो टैलेंटेड थी वो नहीं पाकिस्तानी टीम में आ सकी। जैसे एक पाकिस्तान की बड़ी टैलेंटेड लेग स्पिनर होती थी अनम अमीन, बहुत कम टाइम के लिए हाँ उसको इन लोगों ने खिलाया, फिर उसके बाद वो नहीं आई। आलिया रियाज एक अरसे तक उसको इन लोगों ने नहीं खिलाया। फातिमा सना भी अब कहीं जाके पाकिस्तान की टीम में आई है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट टैलेंट भी थोड़ी सी कमी है? क्योंकि अभी एक लड़की आई है पाकिस्तान की टीम में, आयशा नसीम, एबटाबाद से हाँ ताल्लुक है उसका, वो सिर्फ 16 साल की है। उसने इस वर्ल्ड कप हाँ। का सबसे तवील और सबसे बुलंद छक्का लगाया था 98 मीटर का। जी जी तो अगर जी हम जी। टैलेंट को देखेंगे तो मेरा ख्याल टैलेंट मिल सकता है, हमारे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, आई थिंक ऐसा है। ये एकदम आप सही कह रहे हैं। इसी तरह का सिस्टम है हमारे मुल्क में। हम जो है, कोई क्या कहते हैं, पावरफुल आदमी हो या कोई किसी की सिफारिश कर दे, तो ये क्या करती हैं कि ये लोग फिर उसके ऊपर ही नजर रखते हैं, जो टैलेंटेड उसको इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। आप हर एक को एक नजर से देखते नहीं है। ये क्या करते हैं कि जिसके ऊपर रख देते हैं ना कि हाँ ये और फिर ये एक डिसाइड कर लेते हैं कि ये अच्छा है। आप बगैर एक ही दफा में देखने के बाद जब उसको अच्छा कर देते हो, उसको आप बुरा करते ही नहीं हो। बुरा नहीं करना चाहिए, करना ये चाहिए कि उसको अच्छे को और अच्छा कर दो, और जो उससे नीचे अच्छा नहीं है उसको उससे बेहतर करो, क्योंकि टैलेंट का पता चल जाता है खेलने से। ठीक है ना? अब जैसे ये इससे जिस बच्ची ने, आयशा ने 100 किया है, मैं हैरान परेशान हूं कि जिसके 100 करने के बाद इन्होंने उससे क्यों परफॉर्म सही नहीं लिया। कम अज कम अगले मैचों में उसको 100 ना करे, 40-50 के ऊपर उसको जाना चाहिए था। उसको सिस्टम बताना चाहिए था कि देखो तुम्हारे पास शॉट्स हैं, तुमको विकेट पे रहना है। और एक तो मुझे ये समझ नहीं आती इनको इनको क्या कहते हैं, पहले 6 ओवरों में या उसमें पावर प्ले में 3-4 विकेटें गिरा देना कि आपने मार के खेलना है। मार के कैसे खेलना है? आप 6 रन की एवरेज से स्टार्ट लें, और उस 6 रन की एवरेज से आखिर वाले ओवरों में उसको 8-9 करके एवरेज 7 तक पहुंचा दें। इस तरह का सिस्टम बनाना है। ये हमारा सिर्फ यही है कि 6 ओवर के जो पावर प्ले है उसमें लूटने, आप उसमें नॉर्मल भी खेलते हैं। अभी मैंने जितने भी पीएसएल के मैच देखे हैं, इन्होंने नॉर्मल खेलते हुए भी हर टीम ने पहले 3 ओवर में कोई रन नहीं बने, 25 नहीं बने, 16-15 बने, लेकिन एकदम जब 6 ओवर हुए तो सबके 50+ थे। तो क्रिकेट का सिस्टम इस तरह का ये लोगों को चलाना नहीं आ रहा। फिर उसकी एक और बात है कि जब क्रिकेट है माइंड सेट गेम, माइंड आपका जो दूसरी टीम होती है उसका माइंड ज्यादा बड़ा होता है, उनके खेलने के तरीके, उनका विजन आप लोग से बड़ा होता है, तो आपको उनके विजन से मैच कराना होता है अपने प्लेयरों को। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम उसके विजनों से मैच कराने के बजाय उनकी पावर से और उससे मैच करा रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से जाहिर बात है हमारी पावर कम है, हम उसकी पावर से मैच कर ही नहीं सकते। यहाँ पर इस तरीके से वर्कआउट से नहीं हो रहा।
ये इस तरीके से वर्कआउट करें, टाइम लग जाएगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। अभी तो माशाल्लाह अच्छी खासी टीम है, लेकिन वही परफॉर्मेंस 1-2 करते हैं, फिर ये लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, ये दोस्ती ये यारी सबसे कर बड़ा लेती हैं। मसला है पाकिस्तान ये में। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में। भाई आप बिल्कुल। अच्छा जो है वो खेलेगा, आप जरूरी नहीं है कि एक प्लेयर कह रहे हैं नहीं ये होगी तो मैं खेलूंगा, तो ये गलत हम्म, चीज है यहाँ पर है। इमरान खान के उस आई थिंक जब जावेद मियां के खिलाफ हो गए थे सारे, तो इन्होंने बोला था कि हम नहीं खेलेंगे अगर जावेद कैप्टन होगा तो। बोर्ड ने क्या किया था, वहां से स्टैंड बाय सारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खालिद रिजवा और ये उनको लाके सबको हैदराबाद पहुंचा दिया था। बोला था ऐसा नहीं खेलना, इनको निकाल देना। फिर इन्होंने उधर बैक किया और चुप करके सारे प्लेयर खेले थे। तो इस तरह हम्म, की मैच जो पावर है ना, ये तोड़ते हैं इसको, ये थोड़ी है कि उसका कर देते हैं। ये जैसे बच्चियां हैं, ये बच्चियों को पहले इतना सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आपकी गेम है, आपके गेम की परफॉर्मेंस आपकी बोले, आप चाहे कुछ भी है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस हमें चाहिए। आपने सही आलिया बात है। रियाज की बात की, 10 हम्म, 10-12 मैच खेल के बाद 2 रन एक दफा रन बनाती है, क्यों? कौन है जो उधर जो उसको उससे परफॉर्म नहीं, उसके पास इतना टैलेंट है, सब कुछ है, कौन है जो उसको नहीं बताता कि क्या नाम यार आपने विकेट पे रहना है, आप जब तक रहोगे आप रन बनाओगे। इनको 10 हम्म, इनिंग खेलने के बाद कम से कम 6 इनिंगों में रन बनाने चाहिए, 4 में फेल होना चाहिए। ये 10 सही इनिंग खेल के 2 में रन बनाती है, बल्कि 2 में भी नहीं बनाती, 1 में ही बनाती है, और बाकी में सब में दोस्ती यारी में चल रही है। आप ये सही देखो ना, बात ये वाला अलमिया है, सही बात है। ये यकीन चीजें करें, हटानी चाहिए। हाँ, हाँ, यकीन करें महमूद भाई, इतना अच्छी आप गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है वक्त कम है, हाँ, मुकाबला सख्त है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा हाँ, अख्ताम करें, बिस्मा मारूफ ने हाल ही में कप्तानी छोड़ी है, इस पर कोई कमेंट करेंगे? हाँ। किसको कप्तान देखते हैं फ्यूचर मेरा में? ख्याल अब ये मैं ये कप्तान बनाने में तो निदा डार भी है सीनियर, और मेरा तो ख्याल है जो टैलेंट वो भी है, क्या नाम, सिद्रा अमीन भी जो है वो भी इनकी सीनियर प्लेयर है। अब वो हम्म, हटे तो इनमें से लेकिन ये लोग के इतने ग्रुपों में इन्होंने सारा खराब किया हुआ है। कप्तान जिसको क्रिकेट की सेंस है, जो क्रिकेट से पुराना इतने सालों से खेल रही है और टीम की पक्की प्लेयर है, तो उसको ही कप्तान होना चाहिए। और उसका कोई किसी का उसको उसको फेयर होना चाहिए। फेयर हम्म, जब तक नहीं होंगी, ये फेयर माइंड नहीं रखेंगी, तो उसका ऐसे कप्तानी का फायदा नहीं होता। अपनी पसंदीदा सही बात प्लेयरों है। को खिला लेंगे, जो टैलेंटेड है उनको बाहर बिठा देंगे, तो ये चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है टीम के लिए दीमक का काम करती है। सही बात है महमूद भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इंशाल्लाह। जिससे मेरे ख्याल है बात करने के लिए तो 2 घंटे भी कम होंगे। सारी गुफ्तगू को नहीं मैं नहीं, अगर इस पे तो जी, जी, फरमाएगा। नहीं, आप फरमाएं। नहीं, मैंने कहा बस एक छोटी-सी बात करके हम एंड करेंगे कि पाकिस्तान की जो विमेन की क्रिकेट टीम है, उस पर अगर थोड़ा-सा आइडेंटिफिकेशन की जाए, टैलेंट को सही तरीके से पहचाना जाए, और हमारे यहाँ जो मिडल ऑर्डर में एक अच्छी हिटें लगाने वाली प्लेयर्स की कमी है, जैसे आयशा हाँ, नसीम अभी आई है, अल्लाह करे हाँ, एक आध और हाँ, पाकिस्तानी टीम में आ जाए, तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे आपके तमाम मैं जानने वा जी, जी, हाँ, जी। जी, महोदय कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि हिटर बनाने वाली, इनको हिट मारने के लिए इनको फोकस कराने की जरूरत है सही तरह। इनको हुँ, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि आप जो मार सकता है, प्लेयर शॉट मार सकता है, उसको रोकना सबसे पहले सिखा दो। भाई जब तक सही। विकेट पे आप जो ऑन मेरिट वाली बॉल को आप डिफेंस पक्का नहीं करेंगी, तो आपका हुँ, मारने वाला एक दफा एक मारेंगी, दूसरे में आउट हो जाएंगी, तो वो चीज गलत है। इनको जरा हुँ। फिर इनको प्रॉपर तरीके से सिखाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी टीम जो है वो निकालने की बेहतर। जरूरत है। हाँ, जी, देखें, इतना सिंपल है, लाइन ऑफ द बॉल शॉट मारना सिखाना चाहिए इनको। पावर्स हुँ, वाले जिनके पास है ना, उनको ग्राउंड शॉट मारना सिखाने चाहिए। ऊपर वाले सही। शॉट को जरा सा ब्रेक लगा के उनको जो पक्के शॉट है वही मारने चाहिए। आप जब हुँ, ऊपर के खाली शॉट सिखा रहे हो और ग्राउंड शॉट और उसको नीचे के प्लेसिंग और नीचे खेलना नहीं सिखा रहे हो, तो उसका फायदा इतना नहीं होता। वो फिर एक इनिंग किसी की चल जाएगी, तो ये अभी है। और फिर ये जो एक एक मैं एक चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ, ये जो रिवर्स शॉट है ना, ये रिवर्स शॉट, ये सबसे फजूल शॉट ये है। इसको मिसबा ने पाकिस्तान टीम को हरवाया इस शॉट से। एक टेस्ट मैच यूनुस खान ने हरवाया ये रिवर्स शॉट मारते हुए। तो ये रिवर्स शॉट मारे, वो जो गोरे मारते हैं ना, वो पता नहीं 100 कितनी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जब वो मारते हैं
तो पक्के मारते हैं, हम जब मारते हैं हम आउट होके आते हैं। तो इसको, इस चीज को भी रोकना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल इस चीज को भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, महमूद भाई आपका, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके ऊपर तो वापस ज़हमत देंगे। और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं अपने जानने वालों से, तमाम चाहने वालों से। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। बहुत थैंक यू।